हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सी ऑन टेक्नोमिक पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमें क्यों GD&T की ज़रूरत पड़ी। GD&T क्या होता है? ये एक तरह से कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कस्टमर अपना डिफरेंट पार्ट डिफरेंट लोकेशन पे दिया है बनने के लिए, तो असेंबली के टाइम पे वो सारे पार्ट एक दूसरे के साथ प्रॉपरली फिट हो। इसके लिए वो क्या करता है, अपने डायमेंशंस और पार्ट पे अलग अलग टॉलरेंसेस एंड GD&T सिंबल्स अप्लाई करता है। तो ये एक तरह से फिटमेंट के लिए दोनों पार्ट के बीच में यूज होता है। GD&T is a means of dimensioning and tolerancing a drawing which considers the function of the part and how this part functions with related part. This allows a drawing to contain a more defined feature more accurately without increasing tolerances. अब दोस्तों, जैसा कि GD&T स्टार्ट हो गया तो GD&T में अलग अलग टर्म यूज होते हैं। उस टर्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन MMC से। मैक्सिमम मटेरियल आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल उसमें होना चाहिए पार्ट में, तो वो उसका मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन हो गया। लेट अस सपोज द केस ऑफ शाफ्ट। कोई शाफ्ट है तो शाफ्ट का डायमीटर जितना ज्यादा होगा वो शाफ्ट उतना ज्यादा मटेरियल कैरी करेगा। सो इन द केस ऑफ शाफ्ट, लार्जेस्ट साइज ऑफ द शाफ्ट विल बी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ द शाफ्ट। और सेम अपोजिट हो जाएगा होल के केस में। अगर होल जितना कम डायमीटर का होगा तो उतना ज्यादा मटेरियल होल कैरी करेगा। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट होल विल बी द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ द होल। सिमिलरली हम लोग देखते हैं लीस्ट मटेरियल कंडीशंस और LMC। लीस्ट मटेरियल कंडीशन हो गया कि पार्ट में जितना लीस्ट मटेरियल अमाउंट मटेरियल प्रेजेंट है। सपोज इन द केस ऑफ शाफ्ट अगर आप देखें तो शाफ्ट की साइज जितनी छोटी होगी मटेरियल उतना कम रहेगा शाफ्ट में। सो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द शाफ्ट विल बी लीस्ट मटेरियल कंडीशन फॉर द शाफ्ट। और सिमिलरली होल के केस में होल जितना बड़े साइज का रहेगा मटेरियल उतना कम रहेगा। सो इन द केस ऑफ होल साइज विल बी लार्ज फॉर लीस्ट मटेरियल कंडीशन। सो दोनों में अपोजिट हो रहा है MMC एंड LMC में आप देख रहे हो। ये एक छोटा सा एग्जांपल्स मैंने दिखाया शाफ्ट के केस में। शाफ्ट की जो टॉलरेंस है वो है 2.003 से 2.007 तक। तो मेरा जो लीस्ट मटेरियल कंडीशन हो गया शाफ्ट के केस में इट्स 2.003 एंड फॉर मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन द शाफ्ट साइज शुड बी 2.007। और जो डिफरेंस हो गया LMC और MMC के बीच में ये होता है इन्वेलप ऑफ साइज। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन आपका MMC एंड LMC कॉल्ड टॉलरेंस। कि आपका जो मैक्सिमम मटेरियल है और जो लोअर लीस्ट मटेरियल है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका टॉलरेंस हो गया। अलाउंसेस, डिफरेंस बिटवीन द MMC ऑफ टू मैटिंग पार्ट्स। सपोज आप एग्जांपल ले, एक होल है एंड एक शाफ्ट है, दोनों का मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जैसा मान होता है शाफ्ट का साइज बड़ा होगा होल का साइज छोटा होगा। जो डिफरेंस होगा वही होता है अलाउंसेस। Basic dimensions is the nominal dimension from which tolerances are derived. जो nominal dimensions है वही होता है basic dimensions। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ geometric characteristic controls जो कि GD&T में यूज होता है। अगर इसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो there are total 5 different types of category। फॉर्म हो गया, फॉर्म टाइप, प्रोफाइल ज्योमेट्री टाइप, ओरिएंटेशन, रनआउट एंड लोकेशन। तो जितनी भी हमारी GD&T सिंबल्स हैं उनको इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है टाइप ऑफ टॉलरेंसेस, वेदर इट कैन बी फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, रनआउट एंड लोकेशन। अब फॉर्म में क्या हो जाता है, जो कि फॉर्म टाइप के है, सपोज फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, ये आते हैं फॉर्म टाइप में। और फॉर्म टाइप के लिए आपको किसी डाटम की जरूरत नहीं होती है। विदाउट हेल्प ऑफ एनी डाटम यू कैन रिप्रेजेंट दीज सिंबल्स इन योर ड्राइंग। सेकेंड होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल में होता है दोस्तों लाइन प्रोफाइल एंड सरफेस प्रोफाइल। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपका गया जो कि ओरिएंटेशन को शो करने के लिए यूज हो रहा है, सपोज परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी, पैरेललिज्म। बट इसमें आपको एक चीज गौर करने वाली बात है, इसके लिए आपको डाटम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परपेंडिकुलरिटी शुड बी विथ एनी रेफरेंस
कि आपका रेफरेंस क्या है, उसी डाटम से आपकी परपेंडिकुलरिटी क्या है, सिमिलरिटी एंगुलरिटी क्या है आपकी। नेक्स्ट रनआउट। रनआउट में दो तरह के रनआउट होते हैं, एक सर्कुलर रनआउट, एक टोटल रनआउट। तो रनआउट के लिए भी आपको एक डाटम या रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट वन इज लोकेशन। लोकेशन में आता है कॉन्सेंट्रिसिटी, पोजीशन एंड सिमेट्री। इसके लिए भी आपको डाटम की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैरेक्टर्स एंड सिंबल। कंटिन्यू करते हुए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को कैसे डिनोट करते हैं। ये सिंबल ऑफ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, दिस लीस्ट मटेरियल कंडीशन। P means projected tolerances zone. I will make detailed video on GD&T, उस समय मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। And this diametrical tolerance zone और feature। Now बॉक्स में ये हो गया आपका बेसिक और एक्सट्रैक्ट डायमेंशन, एंड इस तरह से डाटम फीचर सिंबल शो किया जाता है। और इन सबको मिला के जो बनता है एक फ्रेम, उसे कहते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। इस तरह से ये है फीचर कंट्रोल फ्रेम, जिसमें फर्स्ट बॉक्स में आपका शो होता है ज्योमेट्रिकल सिंबल, सेकेंड बॉक्स में दिखाया जाता है टॉलरेंस इंफॉर्मेशन, एंड इसके बाद डाटम रेफरेंसेस होता है। फर्स्ट बॉक्स में आता है दोस्तों प्राइमरी डाटम, सेकेंड में आपका सेकेंडरी डाटम, और लास्ट में टेरिटरी डाटम। ये एक एग्जांपल से शो किया गया है, जिसमें फर्स्ट में आपका ज्योमेट्रिकल सिंबल पोजीशन दिखाया गया है, सेकेंड में जो है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दिया गया है विथ मटेरियल कंडीशन सिंबल विच इज M, डिनोट्स मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ये A आपका हो गया प्राइमरी डाटम, सिमिलरली B सेकेंडरी डाटम, C इज टेरिटरी डाटम। इसे आप पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू रीड दिस सिंबल। Read as the position of the feature must be within 0.003 diametrical tolerance zone at maximum material condition related to datum A, B and C। एक ऐसे एक और एग्जांपल है जिसमें कि डाटम के साथ भी आप देख रहे हैं मटेरियल कंडीशन अप्लाई हुआ है। इसे कैसे पढ़ेंगे, द पोजीशन ऑफ द फीचर मस्ट बी विद इन 0.003 डायमेट्रिकल टॉलरेंस जोन एट मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रिलेटिव टू डाटम A एट मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एंड B। इसमें आप देख रहे हैं एक टॉलरेंस में आपको बोनस टॉलरेंस मिल रहा है, और विद डाटम रेफरेंस में भी आपको बोनस टॉलरेंस मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक। डिटेल टॉपिक मैं कवर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।